ओम शांति। सदा समर्थ रहने की सहज विधि। शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। यह स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी है कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते, अनुभव है ना। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देहभान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। तर 18 जानेवारीला बाबा आलेले होते। ब्रह्मा बाबांचा स्मृती दिवस 18 जानेवारी 1996 ही मुरली आहे। आणि बाबा म्हणता ये जो यादगार दिवस बन गया, ब्रह्मा बाबा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन गया। बच्चों से, जो भी बच्चे थे उस समय, उनसे स्नेह था लेकिन मोह नहीं था। बाबा म्हणता मोह नष्ट झालेला होता, बच्चांविषयी अति स्नेह होता कि ये मेरे बहुत शानदार बच्चे हैं जो विश्व सेवा के निमित्त बने हैं। स्नेह था लेकिन मोह नहीं था। मोह किसे कहा जाता है? बाबा म्हणतात जिसमें कुछ स्वार्थ है। कोणी खूप प्रेम करतोय आपल्यावरती, प्रेम दाखवतोय, पण त्याच्यामध्ये काहीतरी स्वार्थ है, तर ते प्रेम नाहीये। बाबा म्हणतात वो मोह रहता है, आणि मोह हा विकार है। ब्रह्मा बाबा का बच्चों से स्नेह था, मोह नहीं था, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं था। वो अपने आप को सेवाधारी समझते थे और बच्चों से भी सेवा करा कर लेते थे, विश्व सेवा की, सभी आत्माओं के कल्याण की। खुद के लिए कोई स्वार्थ नहीं था बच्चों से। तो बाबा म्हणता है इस दिन उसका संपूर्ण स्वरूप दिखाई दिया। पहिले 3-4 वर्षापासून ब्रह्मा बाबांची ती स्थिती होत चालली होती, पण 18 जानेवारीला सगळे बच्चे समोर असताना सुद्धा बाबा न्यारे आणि प्यारे होऊन निघून गेले। सगळे बच्चे समोर होते, सगळी सेवा समोर दिसत होती, पण संपूर्ण रीतीने त्यापासून न्यारा होऊन बाबा निघून गेला। तो ये नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने का दिन है, और उस दिन से बच्चे प्रत्यक्ष होना शुरू हो गए। पहले सामने ब्रह्मा बाबा ही दिखाई देता था, लेकिन बाद में शक्तियों का पाठ शुरू हुआ। हमारे द्वारा जो बच्चे हैं, उस समय के जो बच्चे हैं, उनके द्वारा बाबा का कार्य प्रारंभ हुआ। तो बच्चों को आगे करने का ये दिवस है, बच्चों में शक्ति भरने का दिवस है। बाबांनी साकार रूपामध्ये जसं निमित्त प्रकाशमणी दादींना बनवलं, प्रकाशमणी दादींच्या हातामध्ये हात देऊन
सगळ्या शक्ती ट्रान्सफर केल्या आणि ती आत्मा निघून गेली. तो निमित्त प्रकाशमणि दादी, लेकिन उस समय ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी शक्तियां प्रकाशमणि दादी के द्वारा हम सभी ब्रह्मा वत्सों को दे दी थी. तो बच्चों को शक्तिशाली बनाने का भी ये दिवस यादगार है. तो पहले स्मृति स्वरूप, फिर नष्टो मोहा. ब्रह्मा बाबांची स्थिती कशी होती? बाबा स्मृति स्वरूप बन गए थे, अपनी स्मृति आ गई थी, बाबा की स्मृति आ गई थी, ड्रामा की स्मृति में थे संपूर्ण रीति से, और उनका मोह नष्ट हो गया. संपूर्ण रीति से नष्टो मोहा वो आत्मा बन गई. और वही हमारा अंतिम पेपर भी है. बाबा म्हणता है उसकी तैयारी करो. इस तरीके से ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो. नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप से नष्टो मोहा. ये जो बाबा हमें बातें सिखाता है, उन बातों को बुद्धि में रखते हुए हमें नष्टो मोहा बनते जाना है. स्नेह स्वरूप रहना है, लेकिन मोह को नष्ट कर देना है, ममत्व को खत्म कर देना है. ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परम आत्मा ब्रह्मा है. ये ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को ही भगवान मानती है, और ब्रह्मा ने साकार में पार्ट परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया, और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा. तर बाबा म्हणते दुनिया की अनजान आत्माएं, वो जानती नहीं थी कि ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा स्वयं कार्य करा रहा है, लेकिन उनको सामने ब्रह्मा दिखाई देता था, इसलिए वो क्या सोचते थे कि ये इनको ब्रह्मा को ही परमात्मा मानती है. ब्रह्मा कुमारियां परमात्मा किसको मानती है? ब्रह्मा को मानती है. और जब ब्रह्मा बाबा चले गए तो उनकी जो अल्प बुद्धि है, उसकी बुद्धि में क्या चलने लगा कि इनका कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा. इनका ब्रह्मा, इनका भगवान चला गया, और अब ये कार्य जल्दी ही समाप्त हो जाएगा. तो बाबा मतलब ये अव्यक्त दिवस किसका यादगार है? दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का यादगार है, कि ब्रह्मा बाबा चला जाने के बाद भी इस कार्य को कैसे गति मिली, कैसे विस्तार को पाया है. किसी संस्था का संस्थापक चला जाता है तो उसका कार्य वही रुक जाता है, उसकी जो उतरती कला शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है. लेकिन इसलिए ये जो कार्य है, ये जो बढ़ता गया, तो उनको ये भी समझ में आने लगा, जो जिनके बुद्धि में था कि ये कार्य इनका अब समाप्त हो जाएगा, उनको ये समझ में आने लगा कि ये कार्य तो, ये जो दिखाई दे रहा था वो तो कर ही नहीं रहा था, वो तो निमित्त था. इसके द्वारा ये कार्य कराने वाला कोई और है. तो वो परमात्मा की तरफ उनको लेकर जाने का बाबा म्हणता यादगार दिवस बन गया, क्योंकि ब्रह्मा के जाने के बाद ही उनको समझ में आने लगा कि ये कार्य कराने वाला कोई ईश्वरीय शक्ति है. तो लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परम आत्मा था, है, और अंत तक रहेगा. करावनहार कौन था? परमात्मा था. ब्रह्मा के द्वारा वो करा रहा था, तो वो था, है और रहेगा भी. करण करावनहार शिव बाबा ही है, निमित्त कोई भी है. तो ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद भी कार्य नहीं रुका, या ब्रह्मा बाबा ने तो अपना पार्ट चेंज कर दिया. ब्रह्मा तो गया नहीं, उसने तो पार्ट बदला फरिश्ता रूप से, और भी सेवाएं बढ़ गई, लेकिन कराने वाला है परमपिता परमात्मा. तो ये परमात्मा कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है. ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पार्ट परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है. अभी भी बिचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है. वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परमात्मा का ब्रह्मा द्वारा किसका कार्य है. ही 96ची मुरली आहे. त्यावेळेला बाबा म्हणताय की उनको अभी ये तो समझ में आ गया है
कि ये ब्रह्मा का कार्य नहीं था, कोई ईश्वरीय शक्ती का कार्य था. परमात्मा का तो परिचय उनकी बुद्धी में अभी नाही आहे. 96 पर्यंत संख्या जास्त नव्हती तेवढी, पण तितकी आज जितकी वाढलेली आहे इतकी जास्त तर संख्या नव्हती. आणि जी परमात्म्याची प्रत्यक्षता आहे त्या हिशोबाने झालेली नव्हती. तर त्यावेळेला तरी पण बुद्धीमध्ये काय होतं कि ब्रह्मा बाबा नहीं, कोई शक्ति कार्य करा रही है. उनको ये पता नहीं था, उस समय भी इतना समझ में नहीं आ रहा था कि ये परमात्मा का कार्य है. लेकिन अब तो परिचय मिलता जा रहा है. अभी तो करोड़ों आत्माओं तक ये परिचय पहुंच गया है कि हम बाबा किसको कहते हैं. बाबा परमपिता परमात्मा को कहते हैं और परमात्मा के द्वारा ही ये कार्य हो रहा है. ये सारी विश्व में ये सबको पता चलता जा रहा है अभी. तो जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पार्ट इतना जल्दी क्यों पूरा किया. हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना, सोचते हो ना. तो बाबा म्हणता है जो बाद में आए हैं वो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना ये पार्ट, साकार पार्ट इतना जल्दी क्यों पूरा किया. हम भी देखते थे ब्रह्मा बाबा को सामने से, हमारे भी मन में आता है कभी कभी. हम भी ब्रह्मा बाबा को देखते थे, उनको सामने से देखते थे. भगवान का रथ, डायरेक्ट रथ, भगवान के समान आत्मा, उस लेवल की आत्मा हम भी डायरेक्ट देखते थे, हमारे भी मन में आता है. लेकिन बाबा कह रहे कि लेकिन कल्प पहले भी कल्याण किस द्वारा हुआ, शक्ति द्वारा हुआ ना. तो शक्तियों का पार्ट ड्रामा में साकार रूप में नूंदा हुआ है. ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद ही सारी दादियां प्रत्यक्ष हुई, सामने आई, सबको समझ में आने लगा कि बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं और ये दिव्य आत्माएं हैं. और उनका यादगार ही, उनका भी और हम सबका भी यादगार नवरात्रोत्सव मनाया जाता है. देवियों का जो यादगार है, उनका जो कार्य हुआ है, वो जो ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद से प्रत्यक्षता शुरू हुई देवियों की, शक्तियों की, उसका ही यादगार दुनिया में नवरात्रोत्सव मनाया जाता है. देवियों का मतलब देवियां कौन सी, जो बाबा के बच्चे बनते हैं और स्त्री देह में हो या पुरुष देह में हो, लेकिन बाबा से शक्ति लेकर अपना भी कल्याण करते हैं, दुनिया का भी कल्याण करते हैं. उनका ही यादगार ये सभी देवियां हैं. और उसी भावना से दुनिया वाले भले ही नहीं मनाते हो, हमें उसी भावना से मनाना है कि हमारा यादगार है, हमने जो कार्य किया है उसका यादगार है. उस कारण से ये हमारा ये उत्सव मना रहे हैं, हमारी पूजा कर रहे, आराधना कर रहे, आरती गा रहे हैं. और वो कार्य करने का समय अभी हमारा चल रहा है. ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद ये पार्ट, देवियों का पार्ट खास चालू हुआ है और वो उसकी गति अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है. हमें उस गति को पकड़ना है और बहुत तीव्र गति से अपना भी कल्याण कर लेना है और विश्व का भी कल्याण कर लेना है. तो शक्तियों का पार्ट ड्रामा में साकार रूप में नूंदा हुआ है और सब मानते भी है कि मातृशक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है. माताओं के द्वारा ही बाबा को पता था कि माताओं का जो मन है वो कोमल मन रहता है, जिसमें लग जाती है, उसमें पूरी भावना से लग जाती है. और इसलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये कार्य प्रारंभ किया. लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी तुरंत ही शिव बाबा की आज्ञा से ट्रस्ट बनाकर माताओं को ये कार्य सौंप दिया. लेकिन फिर भी जब तक ब्रह्मा बाबा थे तब तक सामने ब्रह्मा ही दिखाई देता था. लेकिन जब से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुआ तब से माताओं के हाथ में पूरा कारोबार संपूर्ण रीति से बाबा ने सौंप दिया और उनकी प्रत्यक्षता होने लगी और उनके द्वारा इस विश्व का कल्याण का मुख्य कार्य प्रारंभ हुआ. तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना. आता प्रश्नाचं उत्तर कि मन में आता है हमारे कि क्यों ब्रह्मा बाबा इतनी जल्दी चला गया. तो बाबा उत्तर देता है कि वो क्यों फरिश्ता बना. चला गया मतलब फरिश्ता बन गया, वो चला नहीं गया, फरिश्ता बन गया, रूप चेंज किया. साकार पार्ट परिवर्तन क्यों हुआ. अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता
तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। वायुमंडल की भ्रांतियां, खूप भ्रांती पसरलेल्या होत्या, भ्रम पसरलेले होते कि ये इनका अपना अलग ही चल रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी अपने दादा को भगवान मानती है। अलग अलग तरीके से अलग अलग भ्रम फैले हुए थे। अगर ब्रह्मा बाबा नहीं जाता और ये शक्ति अपना कार्य नहीं करती सामने आकर, तो बाबा मतलब आप भी नहीं पहुंच पाते थे। और ब्रह्मा बाबा ने जाने के बाद अपनी स्पीड को अनलिमिटेड रीति से बढ़ा दिया, बेहद की स्पीड से कार्य चल रहा है। और इसीलिए बाबा म्हणता है आप यहां पहुंचो, नहीं तो आप भी नहीं आ पाते थे, क्योंकि आने ही नहीं देते थे लोग। आपको रोक सकते थे, रोकते थे कि उधर नहीं जाना, लेकिन जब से ब्रह्मा बाबा गए तब से वातावरण वो जो था, भ्रांतियां, वो कम कम होने लगी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना, फास्ट गति हुई या कम हुई है? फास्ट हुई ना। जब ब्रह्मा बाबा थे तब तक वो तो पाया बनायचा होता, पाया बनायला वेळ लागतो, बिल्डिंग बनायला वेळ नाही लागत तेवढी, पायासाठी थोड़ा वेळ लागतो। तो वैसे ब्रह्मा बाबा ने फाउंडेशन बनाया, इतना समय लगा, लेकिन वो फाउंडेशन इतना मजबूत बाबा ने बनाया कि आज कहीं भी कैसे भी किसी भी प्रकार से सारे विश्व में सेवाएं हो रही है उस फाउंडेशन के कारण। जर ब्रह्मा बाबांनी इतकं व्यवस्थितपणे ते फाउंडेशन रचलं नसतं, शिवबाबांनी ते कार्य त्यांच्याकडून त्या पद्धतीने करून घेतलं नसतं पाया रचण्याचं, तर हे अशा प्रकारचा विस्तार बघू शकलो नसतो आपण। 140 देशामध्ये 10,000 मोठे सेंटर है और लाखों बच्चे बाबा के बन गए हैं। उस समय जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उस समय 100 सेंटर थे और 10,000 तक भाई बहने थे। इतना बड़ा कार्य हुआ है। कोणत्याही संस्थेचा संस्थापक गेल्यानंतर संख्या कमी होते, वाढत नाही। असं जगामध्ये कुठलंच उदाहरण नाहीये की तो संस्थापक गेला आणि ती संस्था इतकी वाढली, इतक्या स्पीड मध्ये वाढली, इतकी मोठी झाली। तो ये करण करावनहार शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहा था, लेकिन ब्रह्मा जब से अव्यक्त हुआ तब से उसको देह का बंधन भी नहीं रहा, फरिश्ता रूप रहा। और फरिश्ता रूप के कारण उसने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। कहीं देह का बंधन नहीं, कहीं भी कभी भी किसी जगह पे जा सकता था और वाइब्रेशन से सेवा की, आत्माओं को संकल्प दिए, संकल्प के द्वारा सेवा की और हम पहुंचते गए, हम आते गए। जिसका जिसका जब जब टाइम आया तब तब हम आते गए। लेकिन ये हमको बुलाने वाला परमपिता परमात्मा शिव बाबा तो है ही, लेकिन साथ में ब्रह्मा बाबा भी है, और उसके आवाहन के कारण हम यहाँ पहुंचे हैं। ऐसे तो हम हजारों आत्माओं को बताते हैं, सैकड़ों को हम बात करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन सब क्यों नहीं आते हैं? सबको हम एक जैसा ही ज्ञान सुनाते हैं, सब क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जिनको भी भगवान की आज्ञा होती है, जिनको भी ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा बुलाते हैं, वही पहुंच सकते हैं यहाँ पर। ये भी ड्रामा है। और इसी कारण तो हमें भी ये पक्का करना है, हम किसी के भी कारण से नहीं आए, ये पक्का करून घ्यायचंय। हम किसी के भी, भले निमित्त का महत्व होता है कि उसके द्वारा हमें मिला, लेकिन हमें ये बुद्धि में बिल्कुल क्लियर करना है कि ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा ने हमको बुलाया है, उनके आवाहन पर हम यहाँ पहुंचे। भले ही हमें किसी निमित्त ने बोला, उसके कारण से हम 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, लेकिन आगे जो हम कंटिन्यू करते हैं उसका कारण ये होता है कि हमें ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने बुलाया। ये इस विश्व की जो 2 मुख्य अथॉरिटी है, 2 मुख्य पर्सनैलिटी इस दुनिया की, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, उन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया, इसलिए हम टिके हुए हैं। किसी के आवाहन पर, निमित्त के आवाहन पर हम आएंगे तो हम कुछ दिन में गायब हो जाते। ये उनका आवाहन है, उन्होंने हमको बुलाया है। ये खूप मोठी नशा चढ़वणारी गोष्ट है कि उन्होंने मुझे बुलाया है, भगवान ने मुझे बुलाया है, और इसलिए मैं इस रास्ते पर हूं, इसलिए मैं टिक गई हूं इस रास्ते पर। तो बाबा म्हणता है कि ये फरिश्ता बनने के बाद अनेक बच्चों का भाग्य खुला। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है
वो देख रहे हो ना, फास्ट गति हुई या कम हुई है? फास्ट हुई है ना, तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से, सोए हुए थे अच्छी तरह से। हम कोई थे ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए उस समय, लेकिन हम ज्यादातर बच्चे तो दूसरे जन्म में थे, दूसरा चोला था, दूसरे चोले में हम थे, लेकिन फिर भी अज्ञान की नींद में सोए हुए थे। तो ब्रह्मा बाबा ने फरिश्ते रूप में हमारा आवाहन किया और हम पहुंच गए अभी। तो आज का दिवस ऐसा नहीं है जैसे लोग मानते हैं, चला गया चला गया। लोग क्या मानते हैं, जे वर्ष श्राद्ध करतात किंवा पुण्यतिथी मनवतात, तर त्यावेळेला भावना काय असते, वो चले गए, चला गया चला गया चला गया, तो ते निघून गेले, अशा प्रकारची ती भावना असते त्याच्यामध्ये। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम वो नहीं, हम वो उस हिसाब से हम मनाते ही नहीं है। किसी का यादगार हम मनाते हैं, ब्रह्मा बाबा का मनाते हैं, जानकी दादी का, गुलजार दादी का, मम्मा का, तो हम इस भावना से मनाते ही नहीं, चला गया चला गया। हमारी भावना ही ये होती है कि वो क्या कार्य करके गए, उनके जैसा कार्य हमें करना है बस। और करके गए, उनका पार्ट चेंज हुआ ये भी हमें पता है, वो आगे के कार्य के लिए गए ये भी हमें पता है, उनका एडवांस कार्य चल रहा है ये हमें पता है। अब हमें उनके जैसा कार्य करना है और संपूर्ण बनना है, ये हमारी भावना रहती है। तो जैसे लोग मानते चला गया, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। तो हमें वो जो बातें उन्होंने की है, जो उनकी स्थिति थी, वो हमें प्रैक्टिकल में करनी है अपने जीवन में, उसका ये यादगार दिवस है। आज आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया, जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ नहीं हुआ, आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी और माया की परिस्थितियों से साक्षी। तो हमारा पार्ट कौन सा है अभी? साथी और साक्षी। साथी किसमें? सेवा में। हम सेवा में साथी है, ब्रह्मा बाबा के भी और शिव बाबा के भी। साथी खूप मोठी टाइटल है, साथी उनके साथ है, त्यांचे साथीदार है अपन, त्यांच्या सोबत सेवा कर रहे इस दुनिया की। कहा हम ये सोचते थे भक्ति मार्ग में कि उसके चरणों की धूल बन जाऊं मैं, और कहा भगवान कह रहे हैं तुम मेरे साथी हो सेवा में। भगवान के कार्य में, ईश्वरीय कार्य में, जो इतना बड़ा कार्य चल रहा है इस दुनिया को स्वर्ग बनाने का, नर्क को खत्म करने का, ये जो कार्य चल रहा है उसमें हम डायरेक्ट भगवान के साथी हैं। और साक्षी किस बात में है? माया की परिस्थितियों से साक्षी। या दोन्ही स्थिती खूप महत्वाच्या आहे, खूप आवश्यक आहे आपल्या या ब्राह्मण जीवनामध्ये, कि बाबा का सेवा में साथी बनना है और माया के परिस्थितियों से साक्षी बनना है। माया को तो वेलकम किया है ना, कि घबराते हो, हाय क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो। माया के हल्के रूप हमारी कमजोरी, हमारे संस्कार, वही माया के हल्के रूप है, और वही निकलते हैं, वही सामने आते हैं, और हमारे संस्कारों के कारण ही परिस्थिति आती है। तो बाबा म्हणता है उसमें क्या करना है? माया को देखकर घबराना नहीं है। अपने कमजोर संस्कार बाहर निकल रहे हैं, हमारे ही कमजोर संस्कारों के कारण जो कर्म किए उसका हिसाब किताब सामने आ रहा है, तो आने दो। बाबा म्हणता है उसमें घबराना नहीं है, साक्षी होकर देखना है, साक्षी होकर उस परिस्थिति का सामना करना है। जब हम साक्षी बन जाते हैं तो शक्तिशाली बन जाते हैं। जब हम साक्षी बन जाते हैं तो भगवान से जुड़ जाते हैं और हमारे द्वारा ईश्वरीय शक्तियां कार्य करने लगती हैं। साक्षी होना मतलब बाबा को चांस देना, बाबा को जगह देना कि बाबा आप देख लो, अभी बाबा आप मदद करो। आया है हिसाब, माया आई है, परिस्थिति आई है, लेकिन मैं तुझ पर समर्पित। अब तू इसमें मुझे शक्तियां
दे दे, उस तरीके से हम अंदर ही अंदर आवाहन करते हैं, लेकिन भावना ये क्लियर है कि हमें लेनी है वो शक्तियां, बाबा से हमें लेनी है। जितना हम साक्षी अवस्था में रहेंगे, जितना हम स्थिर रहेंगे, उतना बाबा से कनेक्शन स्ट्रांग होता है और फिर वो शक्तियां हमारे में आ जाती है और माया उड़ जाएगी। तो माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं, लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो। बाबा मतलब छोटी छोटी परिस्थितियों में आप समझ जाते हो, आप उसका सामना कर लेते हो, लेकिन जो विकराल परिस्थिती आ जाती है, खूप मोठी परिस्थिती येते, डोंगरा एवढं दुःख येऊ शकतं, काही प्रॉब्लेम येऊ शकतो, कोणती समस्या येऊ शकते, त्यावेळेला बाबा म्हणते हा साक्षी होऊन खेळ करा, खेळ समझा त्याला, मुझसे जुड़ जाओ। और अगर हम टेंशन में आ जाएंगे, कमजोर स्थिति में आ जाएंगे, तो माया और भी अपना प्रभाव दिखाती है। इसलिए उस समय तो ज्यादा शक्तिशाली होने की जरूरत है और ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए साक्षी होने की जरूरत है। ये सीन सामने आया है, ड्रामा है। ड्रामा में ये दृश्य आना ही था, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ भगवान है। मुश्किलों से बड़ा, किसी भी मुश्किल से बड़ा मेरा बाबा है। वो साक्षी स्थिति आ जाएगी तो हम किसी भी परिस्थिति का बहुत आसानी से सामना कर सकते हैं। तो सदा साक्षी होकर खेल करो। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है की दिखा है? बाबा म्हणते कुस्तीका खेळ माहिती आपल्याला कसा असतो, कसे ते पहिलवान एकमेकांना हरवण्याचा प्रयत्न करतात, कशा प्रकारे जोर लावतात। बाबा म्हणते आपने देखा है या फिर दिखाओ, किसी के द्वारा दिखाना है क्या? हमें पता है वो। यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल है, खेल रहे हैं। माया भी जोर लगा रही है, हमें भी जोर लगाना है, और हमारा उस्ताद उससे कैसे लड़ना है ये सिखाने वाला उस्ताद हमारा भगवान बाबा है। इसलिए हमें जोर लगाकर माया को हराना है, कमजोर स्थिति में नहीं। पहलवानी दिखानी है माया को हराने में। अच्छी तरह से मारो, अच्छी तरह से मारो म्हणजे परिस्थितीचा तसा सामना करा, घबराओ नहीं। खेल है तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं, हे काय झालं, असं काय झालं, असा जर प्रश्न मनामध्ये आला तर घाबरलो आपण, आणि घाबरलो तर शक्ती पहले होती त्याच्यापेक्षा कितीतरी पट कमी होऊन जाते। लेकिन जब हम साक्षी होकर खेल करने आए, माया आई है कुश्ती करने के लिए और मैं भी पहलवान हूं, अगर ये हम अपने अंदर धारण कर ले कि मैं भी पहलवान हूं और मुझे इस पहलवानी को सिखाने वाला उस्ताद सर्वशक्तिवान है, उसने मुझे सिखाया भी है, और जब मैं खेल कर रहा हूं, जब मैं कुश्ती खेल रहा हूं माया से, तब साथ देने के लिए भी वो बैठा है, कैसे लड़ना है वो भी सिखाता है और लड़ने के समय मदद भी करता है। लेकिन अगर हम घबरा गए, ये क्या हो गया, अब क्या होगा, तो ताकत हम कम कर देते हैं और वो भी साथ नहीं देता है। फिर कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, भगवान कह रहा है। माया में कुछ भी ताकत अभी नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। बाबा म्हणते ती असं समजा, म्हणजे तुम्ही इतकी ताकदवान बना, अशी स्थिती तुमची जर चांगली बनली तर तुमच्या समोर ती माया काहीच नहीं है। माया मतलब हमारे कमजोर संस्कार, वो उस कमजोर संस्कारों के कारण बाहर से आई हुई परिस्थितियां या जो चांस लेती है माया। तो बाबा म्हणता है वो क्या है, बाहर से शेर का रूप है, दिसायला दिसती ती वाघासारखी सिंहासारखी माया ती परिस्थिती, पण आतमध्ये बाबा म्हणते मांजर पण नहीं है। तो सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। तो बाबा म्हणता है ये जो परीक्षा है तुम्हारी, और आपको देखती है वो, इनमें ताकत कितनी आई है अभी। ये कहते हैं मैं भगवान का हूँ, मैं बाबा का हूँ, वो भी चेक करने को आती है, किस रूप लेकर आती है, रूप बदल कर आती है। आए नहीं थी, शक्तिशाली नहीं। बाबांनी बऱ्याच वेळेला सांगितलेलं आहे, माया तुम्हारे सामने क्या है, कागज का शेर है। चित्र काढलेला सिंह काय करू शकतो आपल्याला,
तो वैसा है। बाबा म्हणते घबराओ नहीं, तुम शक्तिशाली स्थिती में रहो, ये कुछ भी नहीं है माया। भले ही बाबा म्हणतात बऱ्याच वेळेला कि बहुत शक्तिशाली है, माया भी पहलवान है, तो ये क्यों कहता है बाबा? क्योंकि हमें वो मजबूत बनाना चाहता है, इसलिए कहता है। आज क्या कह रहा है बाबा? उसमें कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो कब? जब हम पहलवानी की तरह ले, अपने आप को पहलवान समझे, अपने आप को बाबा से कनेक्ट रखे, जब हम कमजोर नहीं हो जाए, तब वो माया, बाबा मतलब कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। भले कितनी भी ताकत बढ़ा ली हो उसने, तुमने उसकी ताकत बढ़ा दी हो, इन विकारों को तुमने बड़ा किया हो, सब कुछ है, लेकिन अब तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। इस स्थिति में हमें रहना है, ड्रामा के खेल को साक्षी होकर देखना है, बाबा के साथ में रहकर पहलवानी दिखानी है। उस शक्तिशाली स्थिति के कारण हम माया को बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं, ये बाबा सिखाना चाहता है। और इसलिए बाबा आज कह रहा है कि वो बिल्कुल वो शेर का रूप लेकर आती है, लेकिन है कुछ भी नहीं, माँ वो बिल्ली जैसी भी नहीं है, उतनी भी ताकत नहीं है। तो सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है, फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो यह कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। हे सगळ्यात पहिले तर हेच संकल्प येतात। तो बाबा म्हणते डिक्शनरी चेंज करो। सबसे पहले तो वो मन में ये शब्द ही नहीं आने चाहिए, अब क्या करू, आता कसं होईल, आता काय करायला पाहिजे, आता काय करायचं, आता काय होईल, आता वो जो सिर्फ शब्द नहीं आते मन में, सारे आगे का बड़ा संकट दिखाई देता है। काय काय होईल। आणि काय म्हटलं जातं दुनियेमध्ये पण, मन चिंती ते वैरी न चिंती। आपला दुश्मन पण विचार करणार नाही आपला, असं आपण स्वतःविषयीचं ते संकटमय परिस्थिती बघून घेतो पुढची, थोडंसं काही झालं तर। तो बाबा कह रहे ये इन शब्दों को खत्म करो। वो शब्द ही नहीं आएंगे, मतलब मन ही नहीं चलेगा, वो मन में उस तरीके का संकल्प नहीं आएगा, तो बुद्धि वो संकट का चित्र भी निर्माण नहीं करेगी। क्योंकि पहले विचार मन में आता है और फिर बुद्धि वही देखने लगती है जो मन उसको दिखाना चाह रहा है। इसलिए बाबा म्हणता है ये कभी नहीं कहो। कहो मतलब मुख से कहने की बात नहीं, अंदर चलाना नहीं है बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। बाप दादा ने पहले भी यह पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। बिल्कुल पक्का करून घ्यायचे, जो भी होता है हमने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है। ब्राह्मण बनना मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन परिस्थितियां आएंगी, संकट आएंगे, विघ्न आएंगे, उनका कारण है हमारे पिछले पाप कर्म, और हमारी शक्तियां भी बढ़ानी होती है, और इस कारण से ये सब कुछ होता है। उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। बिल्कुल पक्का करून घ्यायचंय। आणि पक्का आपण आज करतो, जेव्हा ऐकतोय तेव्हा पक्का होऊन जातं कि नहीं ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही सोचेंगे, यही स्थिति रखेंगे हम। लेकिन जब कोई संकट आ जाता है तो फिर से वही बातें आ जाती है। इसलिए आज बिल्कुल मन में पक्का करके रखना है अपने आप को। आज 15 अक्टूबर 2023 है। आज बाबा ने ये कहा है जो कुछ भी होगा उस अच्छे से अच्छा होने वाला है, और उसमें कल्याण है हमारा। क्या कल्याण है वो मुझे 1 महीने के बाद पता चलता है, कभी 1 साल के बाद पता चलता है, कभी 2 साल के बाद पता चलता है। आणि आपण बऱ्याच वेळेला म्हणतो काही संकट आलेलं होतं, काही झालेलं होतं, त्यावेळेला आपण ते सगळं वेळ वाया घालवला त्याच्यामध्ये, महिना 2 महिने 4 महिने 6 महिने दुःखात काढले त्या संकटामुळे, आणि नंतर आपण बऱ्याच वेळेला असं म्हणतो की हाँ त्यावेळेला ते झालं म्हणून चांगलं झालं। तो ये पर्दा बाद में खुलता है। तो हमें ये बिल्कुल पक्का कर लेना है, मुझे समझ जाएगा बाद में इसमें क्या कल्याण था, लेकिन जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है, ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी ही है, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ हमने पकड़ा है। बिल्कुल ही गोष्ट एकदम फिट बसून घ्यायची बुद्धीमध्ये। तो चाहे बातें ऐसी होती है जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसी होती है जो अज्ञान काल में नहीं होगी लेकिन ज्ञान के बाद हुई है। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा और ज्ञान में आने के बाद ही हो गया। घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दे। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो।
शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है ना, तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोह, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने आई है। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी है, मेरा कुछ नहीं है, ठगी से तो नहीं कहते, दिल से कहते हो। ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो, कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते। खूप रमणीक पद्धतीने बाबा आपल्याला समजवत असतो या सगळ्या गोष्टी। तो बाबा म्हणता है कि अभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ हो जाता है, अभी हमारे स्वप्न में भी नहीं था, ऐसी कोई परिस्थिती सामने आ जाती है, कोई धंदे में नुकसान हो जाता है, काही शेतीमध्ये काही नुकसान होऊन जातं, तर काय विचार करतात, पहिले तर असं नव्हतं, आता तर हे नुकसान झालं, तर ज्ञान सोडून देऊ का काय? तो बाबा म्हणता है कि ये तो हर एक के सामने परिस्थिति आती है, हम ज्ञान में चल रहे इसलिए हमारा ऐसा संकल्प हो जाता है कभी कभी किसी का, इस कारण से मैं बाबा का बनाऊं तो कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन वो तो दुनिया में अगर हम परिस्थितियां देखें तो कितनी भयानक परिस्थिति आती है, कितनी भयानक आती है, और उनके साथ में बाबा भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। हमारे सामने कितनी भी परिस्थिति आ जाए, हमारे लिए बहुत सुंदर ये बात है कि बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति और बाबा का ज्ञान हमें उनमें से निकालने के लिए काफी है। प्यार, शक्ति और ज्ञान, तीन बातें हमारे पास है जो दुनिया वालों के पास नहीं है। इसलिए कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि ये परिस्थिति आ गई मैं ज्ञान को छोड़ दूं, कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर हम बाबा का प्यार, ज्ञान और शक्ति तीनों से वंचित हो जाएंगे। और वो वंचित होना मतलब अपनी राजाई को ठुकरा देना है, सतयुग के भाग्य को खत्म कर लेना है। इसलिए चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, बाबा मतलब उसमें उसे क्या समझो, शिक्षक समझो अपना। वो कोई पाठ पढ़ाने के लिए आई है, धडा शिकवायला आलेली आहे। आणि कोणता धडा शिकवते, कोणती परिस्थिती आपल्याला? जास्त करून सहन शक्ति। सहन शक्ति, सहन कब नहीं होता है? जब हम मोह में होते हैं। सहन कब नहीं करते हैं हम? जब हमारे अपने हमारा कहना नहीं मानते हैं। सहन कब नहीं करते हैं? जब हमने किसी से कोई अपेक्षा की और उसने वो पूरा नहीं किया। तो सहन शक्तीला बाबांनी विस्तृत रूपामध्ये काय सांगितलं? न्यारापन, नष्टो मोह। न्यारापन है, नष्टो मोह है, तो सहन शक्ति तो ऑटोमेटिक है। सहन हम कर लेते हैं, हम अपनों का सहन नहीं कर सकते। हम कर लेते, दुनिया का सारा सहन कर लेते, लेकिन अपनों का सहन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नष्टो मोह नहीं रहते। तो इसलिए बाबा म्हणता है नष्टो मोह, न्यारापन और सहन शक्ति का पाठ पढ़ लो उस परिस्थिति से। और दूसरा है सामना करने की शक्ति। सामना करने, हमारे सामने परिस्थिति आती है, सामना करने की शक्ति हम उसमें से अपनी जागृत कर लेते हैं, तो फिर बड़ी बड़ी परिस्थितियां बहुत विकराल रूप में आने वाली है विनाश के समय में। और वो चालू हो रहा है धीरे धीरे। विनाश का जो महाविनाश का समय है, अब वो दस्तक देने लगा है। त्याची आता ती सुरुवात झालेली, असं आपण पकडायला हरकत नाही। महाविनाशाचं कार्य सुरू झालेलं आहे, पण सुरुवातीला थोडं कमी स्पीड मध्ये चालणार आहे ते, आणि नंतर त्याची स्पीड वाढणार है। तो हमें सामना करने की शक्ति की जरूरत आगे रहने वाली है। इसलिए अभी अगर कोई परिस्थिति आती है, उसमें ये पाठ हमें पढ़ लेना है, कैसे सामना करना होता है। तो अभी प्रैक्टिस होगी। तो अभी एक परिस्थिति आती है, उसमें अगर हमने सामना करने की शक्ति बढ़ा ली, तो सामना करने की शक्ति हमारे अंदर आ गई, तो 10 टाइप की परिस्थिति आ जाए, 50 टाइप की परिस्थिति आ जाए एक समय पर, तो हम उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस पूरी है। तो बाबा मतलब इसलिए कोई भी परिस्थिति, कुछ भी आता है, तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए आती है। तो वो सहन नहीं करना या फिर सामना नहीं कर सकना, इसके लिए प्रॉब्लम क्या है? अपने आप को ट्रस्टी समझते नहीं हो। कहते हो ट्रस्टी हूं, सब कुछ बाबा का है, बाबा ही मेरा सब कुछ है, और बाबा ने मुझे दिया है संभालने के लिए वस्तु, व्यक्ति, वैभव। तो वो ट्रस्टी समझेंगे हम, तो ये शक्तियां भी बढ़ेगी, परिस्थितियों का सामना हम कर सकेंगे। लेकिन कभी कभी बाबा म्हणता है कि गृहस्थी बन जाते हो, तो गृहस्थी बन जाते हो, कभी ट्रस्टी बन जाते हो। तो हमें सदा ट्रस्टी बनकर संभालना है। गृहस्थी मतलब बोझ, गृहस्थी मतलब बोझ, गृहस्थी मतलब टेंशन, और ट्रस्टी मतलब करण करावनहार बाबा है, बेफिक्र बादशाह। हमें करना है निमित्त बनकर, सब कुछ करना है, बहुत अच्छी तरह से करना है, लेकिन उसका बोझ नहीं। बोझ वाला गृहस्थी होता है, तो वैसा नहीं। अभी हमें
ट्रस्टी बनकर अपने जीवन को चलाना है। न्यू इयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। ते नवा वर्ष असतं त्यावेळेला जे फॉरेन वाले येतात तिथं ते काहीतरी घेऊन येतात बाबांना गिफ्ट देण्यासाठी। त्यावेळेला बाबा म्हणताय की मुझे हमको बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था कि एक तरफ करो तो भाई है और दूसरे तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था, एक साइडला केलं तर पुरुष दिसत होता, एक साइडला केलं तर स्त्री दिसत होती। खिलौना एक ही है लेकिन वो बदल जाता था, रूप बदल जाता था उसका। तो 1 सेकंड में वो हो जाता, 1 सेकंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो। बाबा म्हणते तो आप तो ऐसे नहीं हो, कभी गृहस्थी कभी ट्रस्टी, कभी तो कहते सब कुछ बाबा का है और कभी तो कहते फिर हाँ ये मेरा है, ये मेरा, ये ऐसा चलना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये मेरा है। तो बाबा म्हणते तुम भी ऐसे तो नहीं हो उस खिलौने की तरह। अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी, थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है। घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया है, मारो अच्छी तरह से। बाबा म्हणता है कि माया भी वही अगर तुम पहलवानी दिखाओ, अगर तुम शक्तिशाली स्थिति में रहो, माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब तुम घबरा जाते हो तो फिर बाबा म्हणता है वो क्या कहती है माया, फिर मारो अच्छी तरह से, मग अजून ती शक्तिशाली स्थितीमध्ये येते अगर हम घबरा जाते हैं तो। लेकिन हम स्थिर, जसं दुनियेमध्ये पण कोणी आपल्यावर आक्रमण करण्यासाठी आलेलं आहे, काहीतरी आलेलं आहे लढाईसाठी, आणि आपण जर एकदम असं घाबरल्यासारखं दिसलो तर तो पूर्ण फायदा उचलतो आपला। आणि आपल्याला बाबांनी काय शिकवलेलं आहे, तुम्हाला शांतीनेच राहायचंय, कोणी भांडण्यासाठी जरी आलं तरी शांतीने राहायचंय, पण शक्तिशाली स्थितीमध्ये तर राहा। अपन जर शक्तिशाली स्थिति में रहो तो कहीं बिगड़ू शकणार नहीं अपना। अगर हम उसको सिर्फ आंखें भी दिखा दे, स्थिर रहे एकदम, नहीं तो असं थोडंसं आपण ते बॉडी लँग्वेज वरून लक्षात येतं की हा घाबरलेला आहे, तो अजून जास्त अटॅक करतो। तो वैसे बाबा म्हणता है माया भी तुम घबरा जाते हो तो ये और भी वो विकार, वो जो हिसाब किताब है तुम्हारा, और भी ज्यादा फोर्स से अटैक करता है तुम्हारे ऊपर। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, शक्तिशाली स्थिति रखनी है। ट्रस्टी है अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया, मग कशाची भीती। किती सोपं सांगितलं बाबांनी। ट्रस्टी है अर्थात पहले से ही सब कुछ। डर किस बात का रहता है, एक तो मेरे शरीर छोड़ने का डर रहता है, मेरे किसी अपने का, क्या किसी कुछ बात हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ छूट जाएगा, ये हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वो ये कर देगा, ऐसा हो जाएगा, ये सारी बातें आती है और डर जाते हैं। लेकिन बाबा म्हणता है ट्रस्टी का मतलब ही क्या है, पहले से ही सब कुछ छूट गया, मेरा है ही नहीं, तो डर किस बात का। किती सोपं आहे, एकदम एका लाइन मध्ये बाबांनी ट्रस्टीचं क्लियर केलं एकदम। ट्रस्टी समझना है मतलब मेरा कुछ नहीं, सब कुछ छूटा हुआ है पहले से, फिर डर किस बात का, डर ही नहीं रहेगा। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया, मेरा क्या होगा, बस गा गा आता है ना तो गड़बड़ होती है। मेरा क्या होगा, बाबा बोलते ये गा गा आता है, मेरा क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब मैं क्या करूंगा, तो वो ये गा गा से गड़बड़ हो जाती है। सब अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चित है। इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। शक्तिशाली स्थिति किसको कहेंगे, जो अच्छा है ऐसा समझते हैं, सब अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चिंत है कि सब अच्छा है, सब अच्छा होने वाला है, वो है शक्तिशाली स्थिति। इस शक्तिशाली स्थिति में बाबा म्हणते हैं तुमको रहना है अभी, कि सब अच्छा होना है, और ये भगवान के महावाक्य है, तो वो झूठ तो हो ही नहीं सकते, ये पक्का करना है। तो आज का दिन कौन सा है, समर्थ बनने का, नष्ट मोह होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए गीत गाने का नहीं है, क्या ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छे थे, ऐसा था वैसा था। बाबा कहते गीत मत गाओ ब्रह्मा बाबा के लिए, तुम ट्रस्टी बन जाओ, नष्टो मोह बन जाओ, उसका ये दिन है। तो ये हमारी भक्ति थोड़ी है ब्रह्मा बाबा की, हमें उसमें से कुछ सीखना होता है। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। ब्रह्मा बाबा है या नहीं है, दिखाई तो देता नहीं। देखो आप जो पीछे आए हो बहुत लकी हो। पुन्हा तो विषय घेतला बाबांनी, हे सगळं इतकं सगळं समजून सांगितलं, पुन्हा त्या विषयावर आले की हम क्यों नहीं आए पहले।
ब्रह्मा बाबा को हम भी देखते थे, उस समय हम क्यों नहीं आए? तो बाबा म्हणता है जो आप जो पीछे आए हो बहुत लकी हो। क्यों? अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने और मक्खन खाने वाले आप आ गए। बाबा म्हणते तुम्हाला सगळं रेडीमेड भेटतंय। उन्होंने कितनी मेहनत की है, 60 साल हुए उनको, 96ची मुरली आहे, 60 वर्ष त्यांनी इतकी मेहनत घेतली, तुम्ही आता आले, सगळं रेडी आहे, सेवेचे स्टेज तयार झालेलं आहे, सगळी परिस्थिती समोर आहे, सगळं त्यांनी अभ्यास केलेला आहे। जे 1950 पर्यंत तर ज्ञान काय होतं त्यांच्याकडे, त्यांना फक्त माहित होतं आत्मा परमात्मा, और परमात्मा का भी परिचय कब मिला? सत्य परिचय 1960-62 में, वो परमात्मा का सत्य परिचय उनको मिला। तो ज्ञान भी नहीं था उनके पास इतना, जो शुरुआत में आए उनके पास ज्ञान भी नहीं था। बाबा ने सिर्फ उनकी आत्मिक स्थिति को पक्का किया। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, और भी दुनिया से कितने पेपर आए, उन सबको पार करते हुए वो फाउंडेशन रचा गया। और उसके बाद भी कितनी तकलीफ हुई, जब ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद सब बाहर निकले सेवा के लिए, खास अलग अलग स्थानों पर गए, तो बहुत ज्यादा तकलीफ थी सेवा में। तो बाबा म्हणता 3 पैर पृथ्वी कोई देता नहीं था, ऐसा समय था वो। तो बाबा म्हणता है आप मक्खन खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। तो बाबा म्हणता है मक्खन खाने वाले, बाबा किती खूप प्रेमाने म्हणतोय की आप बहुत भाग्यवान हो, बहुत लकी हो। दुनियेमध्ये काय म्हणतात, आयत्या बिळावर नागोबा, दुनियेमध्ये कसं निगेटिव्ह म्हणतात, और बाबा क्या कह रहे हैं कि आप बहुत लकी हो बच्चे, कि आप जब सब कुछ तैयार हुआ है, जब सब रेडी मिल रहा है, जब परिस्थिति उतना विघ्न नहीं है दुनिया से, तब आप आए हो मक्खन खाने के समय। तो बाबा हमारे भाग्य का वर्णन कर रहा है। दुनिया में उल्टा कहते हैं सब, कि सगळं आयत सगळं आयत भेटलंय हातामध्ये म्हणून। तो और दूसरी बात बाबा क्या कह रहे हैं कि इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते, अगर आप उस समय आते भी तो बाबा म्हणते भाग जाते। इतनी परेशानी थी, इतना निकाला है दादियों ने। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी नेता है, मेजॉरिटी ये तो मानते हैं ना कि कार्य अच्छा है, हम कर सकते या नहीं, वो बात अलग है, हर एक का पार्ट अपना है। बाबा आता काय झालेलं आहे, आता तर देशाचे पंतप्रधान असो, राष्ट्रपती असो, सगळे मानतात। आता तर आपली राष्ट्रपतीच आपली झालेली आहे। 96 मध्ये बाबा म्हणताय की ये मानते हैं, हम करे नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। आणि आता आपण बघतोय की आपले पंतप्रधान, राष्ट्रपती, राज्यपाल कोणी असू द्या, सगळे असं मानताय की यांचं कार्य अतिशय श्रेष्ठ आहे, खूप वरच्या लेवलचं कार्य चाललेलं आहे यांचं। कारण ते आपली स्थिति बघताय, बाबा के बच्चों की स्थिति देख रहे हैं, कार्य का विस्तार देख रहे हैं इतना बड़ा, तो उनको समझ में आता है कि ये तो कोई अलग ही ये दुनिया है, अलग ही इनका कार्य चल रहा है, बहुत श्रेष्ठ कार्य, दिव्य कार्य है। तो उस समय तो वो नहीं था जब इन्होंने, दादियों ने इतनी मेहनत की है, लेकिन अच्छा कार्य, और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए। ये तो कहते हैं ना, बाबा ने सब कहते हैं कि कार्य अच्छा है, आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी स्थिति आ गई है अब। पहले क्या कहते थे, पहिले त्यावेळेला काय परिस्थिती होती, बाबा म्हणते तेव्हा तुम्ही आले असते तर पळून गेले असते। काय परिस्थिती होती, पहले क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना, ऐसी परिस्थिति होती। अगर शुरू में निमंत्रण देने वाले भी थे ना, तो दरवाजा बंद कर देते थे। अशी किती भयानक परिस्थिती होती ती। कसं वाटलं असतं आपल्याला की आपण घेतोय, खूप चांगल्या भावनेने जातोय त्यांच्याकडे, आणि आपल्याला बघून दरवाजा बंद करून घेतात, अशी परिस्थिति। क्योंकि ये बातें भगवान की कही हुई बातें समझने के लिए उतनी दिव्य बुद्धि चाहिए, और उतनी दिव्य बुद्धि किसी के पास नहीं थी, और उतने वाइब्रेशन भी नहीं फैले थे, इतनी सेवा का विस्तार भी नहीं हुआ था। तो इसलिए वो जो भ्रांतियां फैल गई थी, ये कुछ इनका अपना दूसरा ही चालू किया है इन्होंने, जो शास्त्रों में कोई बात लिखी नहीं है, ये कुछ दूसरा ही समझाते हैं। पण किती स्पष्ट आणि किती क्लिअर बाबांनी समजवलेले, ती ऐकून घ्यायचं नव्हतं त्यांना, कारण ती बुद्धी इतकी भ्रमित झालेली होती, आणि बुद्धीला इतकं पॉलिश करून ठेवलं होतं सगळ्या जे त्यावेळेचे जे साधू संत शास्त्र लिहिणारे, कि इसके एक तो शास्त्रों की बातों पर क्वेश्चन नहीं उठाना है, त्याच्यावरती प्रश्न नहीं विचारायचा है,
असं का तसं का असं का सांगितलं आणि कोणी प्रश्न विचारत नव्हता आणि त्याच्यापेक्षा अजून वेगळ्याच गोष्टी समोर आल्या। जब से ज्ञान चला, पवित्रता की बात आई कि पवित्र रहना है घर में रहते हुए, तो इस कारण से वो दुनिया के लोग, उनकी बुद्धि अल्प होने के कारण, बिल्कुल पत्थर बुद्धि होने के कारण इन बातों को समझ नहीं पाते थे। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके आत्माएं आती गई, वो समझते गए। जब अंदर आए तब समझते गए कि ये भगवान का कार्य है और देवता बनाने की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। तो फिर सब वातावरण, सब माहौल बदल गया है और ऐसे समय पर हम आए हैं। बहुत रेडीमेड सब कुछ मिल रहा है ऐसे समय, उतनी मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जो किया, उन्होंने जो सहन किया, उसकी तुलना में हमारे सामने 1% भी तकलीफ नहीं है। आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना, सेवा का चांस बहुत है, जितनी सेवा करना चाहो उतनी कर सकते हो। अभी सभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए हैं। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला बाप परम आत्मा है। निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है, अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पार्ट अलग चीज है, लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पार्ट बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है, बाकी रचता ब्रह्मा है। और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है, अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा कार्य करता है। साकार में भी ब्रह्मा में ही आता था और ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा के ही सूक्ष्म शरीर में, गुलजार दादी के शरीर में बाबा आते थे। और अभी भी 2036 तक ब्रह्मा का ये पार्ट चलता रहेगा। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही पार्ट बजाता रहेगा। ये फिक्स है, ये पक्का है उनका पार्ट। तो 100 साल ब्रह्मा का पार्ट है और फिर ब्रह्मा बाबा परमधाम चले जाएंगे और तुरंत थोड़ा कुछ आराम करने के बाद श्री कृष्ण के रूप में उनका जन्म होने वाला है। तो ब्रह्मा बाबा ही परमानेंट रथ है शिव बाबा का। और आज भी हमें ये बाबा इतनी सुंदर मुरली चला रहे हैं, शाम में भी बहुत सुंदर मुरली हम सुनेंगे डायरेक्ट बाबा के मुख के द्वारा। आज बाबा मिलन है, या सीझनचं पहिलं बाबा मिलन सुरू होत आहे आणि आज बाबांनी इतकी सुंदर सेटिंग केलेली आपली, इतकं पक्का राहायचंय, आपण खूप शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचंय। और यही वरदान हमें शाम में बाबा से ले लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, माया की किसी भी परिस्थिति में हम घबराएंगे नहीं। हम हिम्मतवान बच्चे हैं, हमें ड्रामा के खेल को साक्षी होकर देखना है और बाबा की मदद लेनी है। बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति और बाबा के ज्ञान के हम हकदार हैं। और उसी स्थिति में हमें आज दिन भर रहना है, बाबा की याद में रहना है और शाम में हमें बाबा से वरदान प्राप्त कर लेने हैं। और जो भी हमारी कमी कमजोरी है बाबा को अर्पण कर देना है। आज दिन भर बाबा की हमारे पास स्पेशल नजर है, लेकिन जब बाबा आता है, वो जो समय है, उस समय बाबा हमें वरदान देगा। हमें वरदान लेना आना चाहिए। उसके लिए हमें दिन भर में बहुत अच्छी स्थिति में रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, बाबा से प्यार की स्थिति में रहना है। तो बाबा म्हणता है सदा ऐसे समर्थ रहो और इसकी सबसे सहज विधि ये 2 शब्द याद रखो। 2 शब्द याद रह सकते हैं ना, सारी मुरली भूल जाए लेकिन 2 शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो 2 शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। तो समर्थ रहने के लिए बाबा म्हणता है 2 बातें, 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा सभी के प्रति शुभ चिंतक। शुभ चिंतन आणि शुभ चिंतक 2 वेगवेगळे शब्द आहे। शुभ चिंतन म्हणजे स्वतःसाठी शुभ चिंतन, दुनियेसाठी शुभ चिंतन, कि ये सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए,
वो है शुभ चिंतक, जिसको हम शुभ चिंतन कहते हैं। उसमें दो टाइप है, शुभ चिंतन खुद के लिए और शुभ चिंतक बनना है सबके लिए, विश्व के लिए। भले ही शुभ चिंतन ही है वो, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे, शुभ चिंतक है, दूसरों का शुभ सोचने वाले हैं। तो खुद का भी शुभ सोचने वाले और दूसरों का भी शुभ सोचने वाले, ऐसी स्थिति रहेगी तो यही समर्थ बनने का आधार है। शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहण्यासाठी या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। जर चांगलं चिंतन चाललेलं नाहीये, मध्ये ज्ञानाचं चिंतन नाही चाललेलं आहे, तर बाबा म्हणतात शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते, दूसरों का शुभ भी नहीं सोच सकते। इसलिए इन दो बातों का अटेंशन रखना। और दूसरों का शुभ नहीं सोचना, इसका मतलब कमजोरी है। किसी के भी अकल्याण की बात सोचना हमारी ताकद कम कर देता है। हे बिलकुल हे गणित लक्षात ठेवायचं आपण। कोणा एका विषयी पण मनामध्ये असेल की इसको तो समझ आनी चाहिए, याला तर अद्दल घडली पाहिजे, अशा प्रकारचे जे भावना एखाद्या विषयी पण येतात, तर वो हमारी ताकत को कम कर देता है। इसलिए सबके प्रति शुभ चिंतक बनना है और उसके लिए अंदर सिर्फ और शुभ चिंतन चलता रहना चाहिए कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, बाबा ने क्या समझाया है, ज्ञान की बातें क्या है, वो सारा शुभ चिंतन है। और वो स्थिति रहेगी तो सबका शुभ हम सोच सकते हैं, और सबका शुभ सोचेंगे तो शक्तिशाली स्थिति रहेगी, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। तो समझा क्या करेंगे, यही नहीं भूल जाना, क्योंकि यही नहीं भूल जाना, बाबा म्हणते इथंच नाही विसरायचं है, इसको साथ में लेकर चलना है जीवन भर। क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन, शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। कितना भी समझाओ समझते नहीं है, लेकिन शुभ वाइब्रेशन अगर हम उनको देंगे, शुभ चिंतक बनेंगे उनके, तो वो बदल जाते हैं। भावों तो उनमें बदल हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन वाणी से समझाओ और अंदर कुछ अलग ही चल रहा है उनके बारे में, बदल नहीं सकते हैं। देहभान को समाप्त करके, ममत्व को मिटाकर हमें सबका शुभ सोचना है, उनको आत्मा देखते हुए। तो बाबा म्हणते हैं वो बदल जाएंगे, तुम्हारे वाणी से नहीं बदलेंगे, कितना भी मीठा बोलो नहीं बदलेंगे वो, लेकिन जितना तुम्हारा शुभ चिंतन चलेगा और शुभ चिंतक तुम बन जाएंगे उनके लिए, तो वो बदल जाएंगे। भगवान गारंटी दे रहा है। और एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले होना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी। 9 बातें, बाबा की पिछली जो 9 मुरलियां चली उन सब में 9 बातें हैं। वो 9 बातें लास्ट मध्ये पण बाबांनी ती लिस्ट दिलेली है। आप इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। किन किन बातों से मुक्त होना है, एक एक मुरली बाबा ने चलाई है, पिछली जो मुरलियां हैं। तो बाबा म्हणते हैं 9 रत्न में आ सकते हैं। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं, कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। तो पहले की मुरलियां वो अलग अलग टॉपिक पर चली है। आज बाबा म्हणते हैं दिल शिकस्त नहीं होना। चाहे मन का तूफान हो, मन में कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ भी चल रहा है, शारीरिक बीमारी आ गई है, तन में हलचल है, प्रवृत्ती में घरामध्ये काही झालेलं आहे, या सेवा में कोई हलचल है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। कधीच निराश नाही व्हायचंय, उदास नाही व्हायचंय त्या परिस्थितीमध्ये, आणि कधी कमजोर नहीं व्हायचंय, कमजोर स्थिति मध्ये नहीं यायचंय। ये आज का पाठ है। पहले पाठ पढ़ा है अलग अलग, किन किन बातों से मुक्त होना है। आज बाबा कह रहे हैं दिल शिकस्त कभी नहीं होना, कधीच निराश नहीं व्हायचंय। आता बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है, छोटी है क्या? बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटी दिल कर देते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे। भावों ने मेरी कितनी बड़ी दिल है, मेरे जैसे बन जाओ। छोटी दिल मतलब बीमार हो गए तो रोना शुरू है, क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो वो किसको होता है? वो शरीर को होता है। मैं आत्मा तो अलग हूँ, आत्मा तो कोई बीमार हो नहीं सकती है, शरीर को बीमारी है, और आत्मा की बीमारी निकालने वाला डॉक्टर तो हमारे साथ में है। तो वो तो ठीक हो ही रहा है। आत्मा की बीमारी, शरीर की बीमारी थोड़ा हिसाब किताब है, थोड़ी गड़बड़, थोड़ा वातावरण, खान पान, कोई हमारी परीक्षा होती है। तो बाबा म्हणता है
कि बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे। इतनी छोटी दिल नहीं रखनी अपनी, बड़ी दिल वाले बनो। बेहद के बाबा के साथ में रहते हुए अपनी दिल को बड़ा कर लो, हर बात को संभालो। बाबा नहीं मनाए से कि जो है साक्षी होकर देखते चलो और उसमें स्थिर रहो। तो बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे, दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई है। तो बाबा मानता है बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी। तो दर्द हो गया, बीमार हो गए, रोना शुरू कर देंगे। बाबा मानते ये कमजोरी ये उस बीमारी की दवाई है क्या? आपकी ये कमजोर संकल्प उस बीमारी की दवाई है क्या? उस बीमारी की जो दवाई है, एक तो स्थिर रखना है अपने आप को, शांत रहना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी, योग्य ट्रीटमेंट घ्यायचे त्याच्यासाठी जी काही आहे ती दवाई। ये नहीं है कि हम सोचते रहे असं कसं झालं, ये बीमारी मुझे क्यों हो गई, हाय ये कैसे हो गया। बाबा म्हणते ये दवाई नहीं है उस बीमारी की, उस बीमारी से तुम्हें बाहर निकलना है। तो बाबा म्हणता है तो दिल शिकस्त होने से बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया तो हिसाब किताब आ गया ना, लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। तो उस समय हिम्मत रखो। बाबा म्हणता है मैं मददगार बनूंगा। बाबा मदद नहीं करता है, ये हो नहीं सकता। क्यों होता है वैसा? बाबा म्हणता है ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद है। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं है। तो आधे अक्षर याद नहीं करो, बाबा मददगार है लेकिन किसका? तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही मदद करता है, हमको तो करता ही नहीं, हमको तो देता ही नहीं है। पहले आप महारथी पीछे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप के तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना ऐसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। तो बाबा म्हणता है कि पूरा वाक्य याद रखना है, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। बच्चे क्या याद रखते? मदद है बाप। बाबा ने मदद करनी चाहिए मुझे, मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा की इतनी सेवा करता हूँ, मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है बाबा पर, मेरा सब कुछ बाबा का है, मैंने बाबा को अर्पण कर दिया है सब कुछ, तो बाबा ने मदद करनी चाहिए। बाबा म्हणते आधा ही याद रखते हो, लेकिन पहले मैंने क्या कहा है? हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो तुम हिम्मत करो तो मैं मदद भी दूंगा। हिम्मत क्या करनी है? स्थिर रहना है, शांत रहना है। बिल्कुल कोई आया है हिसाब किताब, ठीक है मैं चुकतू कर लूंगा, बाबा है साथ में, ये हिम्मत रखनी। बाबा ऑटोमेटिक मदद नहीं देगा। बाबा अंदर रो रहे, चिल्ला रहे, हाय क्या करूं, अब क्या होगा, तो हिम्मत नहीं है वो। और जब हिम्मत नहीं है तब मैं भी मदद नहीं करता हूं। हिम्मत का एक कदम तुम उठाओ, हजारों कदम से मैं मदद दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें हिम्मत रखनी है। हिम्मत राहील त्याच्या व्हायब्रेशनच्या प्रमाणे आपण राहू, त्याच्यासारखी स्थिती राहील तर कनेक्शन जुळेल, नाही तर आपल्या व्हायब्रेशनची मॅचिंगच नाहीये। बाबा एकदम स्थिर शांत आणि आपण हलचल मध्ये, तो व्हाइब्रेशन की मैचिंगच होत नहीं, तो बाबा से हमारा कनेक्शन जुट ही नहीं सकता। तो बाबा हमें मदद देगा कैसे? वो वाइब्रेशन हमारे कनेक्शन में से मदद देता है, जब हम कनेक्ट होते तब मदद दे सकता है। और इसलिए बाबा म्हणता है हिम्मत है बच्चे, मदद है बाबा। और दूसरी बात बाबा म्हणता है कि दिल शिकस्त नहीं होना, मन से भी दिल शिकस्त नहीं होना, मतलब मन में भी कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। तो बाबा म्हणते निर्णय शक्ति कब आ सकती? निर्णय शक्ति चाहिए। उलझन मतलब ये करूं या ये करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, इस डॉक्टर के पास जाऊं या उस डॉक्टर के पास जाऊं, ये उलझन रहती है। और निर्णय कब ले सकते हैं? बाबा म्हणते जब आपका मन बाप के तरफ होगा तब हमें निर्णय शक्ति, ये ऐसा करना है, बस इसके पास जाना है, ये करना है। जब हमारा मन बाप के तरफ होगा बाबा टचिंग देगा क्या करना है। अगर बाप की तरफ मन नहीं है हमारा तो कंफ्यूजन रहेगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि दिल शिकस्त मन से भी नहीं होना, बहुत स्थिर शांत हो जाओ, बाबा की तरफ मन को लगा दो, बाबा मदद देगा। किसके पास जाना है, क्या ट्रीटमेंट लेनी है, कैसे करना है, वो सब बाबा टचिंग कराएगा। तो मदद इस तरीके से बाबा करता है।
एक तो वाइब्रेशन देगा, शक्ति देगा, रास्ता बताएगा। लेकिन अगर हम दिल शिकस्त हो जाए, हाय हाय करने लग जाए, तो बाबा मदद नहीं देने वाला है, दे नहीं सकता है वो। और बाबा मतलब धन भी नीचे ऊपर होता है, जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो। और धन भी कोई नहीं, रात्रीतून करोड़पती होऊन जातं, रात्रीतून रोडपती होऊन जातं दुनियेमध्ये पण। तो बाबा म्हणते आप क्या हो, उनका भी धन नीचे ऊपर हो जाता है, आपका भी हो सकता है कम ज्यादा, वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी है, सच्चे है, तो किसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। तो बाबा म्हणते आपका भी हो सकता है, होना ही है, कम ज्यादा होगा, धन कम जास्ती होगा, लेकिन भगवान ने गारंटी ली है दाल रोटी तो खिलाऊंगा मैं। और जीने के लिए क्या चाहिए, पेट के लिए क्या चाहिए। तो बाबा म्हणते मेरी गारंटी है, तुम्हें इतना लोड नका घेऊ, इतनी कमाई करनी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है। बाबा मैं दाल रोटी खिलाऊंगा, तुम अपना निमित्त बनकर अपना जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य, अपना काम धंधा करते रहो, लेकिन ऐसे नहीं कि इसमें से इतनी कमाई होनी चाहिए। तो बाबा म्हणता है बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा, दो दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। बाबा म्हणता है मैंने दो दो सब्जी खिलाने की गारंटी नहीं ली है, लेकिन दाल रोटी तो मैं जरूर खिलाऊंगा। क्योंकि सब्जी के बारे में बाबा क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब सब कुछ बंद हो जाएगा सब्जी कहां से आएगी। कोरोना में सब्जी नहीं मिलती, दाल रोटी खानी पड़ी बहुतों को बहुत बार। तो बाबा म्हणता है दाल रोटी तो खिलाऊंगा, भले दो सब्जियां नहीं खिलाऊ मैं। आणि म्हणून मधुबनवरून ते संदेश आला होता 1 वर्षापूर्वी, कोरोनाच्या 1 वर्षापूर्वी, की धान्य भरून ठेवा घरामध्ये, डाळी वगैरे भरून ठेवा। तो सब्जियां तो हम डरते थे लेने के लिए सब्जियां, तो सब्जियां बहुतों ने ली भी नहीं उस समय, तो बहुतों ने जबरदस्ती से दाल रोटी खाई उस समय। तो ऐसे आगे भी आने वाला है वो समय। तो बाबा म्हणता है मेरी गारंटी है दाल रोटी तो मैं खिलाऊंगा। थोडा उशीर होतोय आज, पण बाबांच्या आठवणीमध्येच दिवस घालवायचा आपल्याला आजचा दिवस, त्यामुळे थोडा उशीर जरी झाला तर संकल्प नका चालू की लेट होतंय आज। तो ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ, लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा, बाबा सगळं बैलेंस करून घेतो। बाबा म्हणता है कि ऐसे नहीं कि मग मैंने गारंटी ले ली है तो अभी काम धंधा करना ही नहीं है, अभी बस बैठ जाना है बाबा की याद में। बाबा कह रहा है कि काम धंधा करते रहो, अपने कर्म से मुक्त नहीं होना है, तुम्हारा जो भी काम धंधा है करते रहो, मेरी याद में करो। ऐसे नहीं कि कमाई के पीछे भागते रहो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि काम धंधा छोड़ के भी बैठ जाओ। बैलेंस से चलना सिखाता है बाबा। तो ऐसे अलबेले या आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। अभी बैठ जाओ कि बाबा करेगा, बाबा खिलाएगा, इसको उसको मैं नहीं दूंगा, उसके लिए गारंटी नहीं है। आप अपना काम धंधा करते रहो, बाकी सच्ची दिल पर साहेब राजी है, बाकी दिल सच्ची रखो, मैं राजी हूं। और बाबा म्हणते परिवार में भी खिटपिट होनी ही है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिटपिट न हो, ये नहीं होना है, होना है। बाबा म्हणते ये गडबड होनी है, असं नाही की परिवारामध्ये काही व्हायला नाही पाहिजे। बाबा म्हणते होना है। और ये वो चीजें भी क्यों होती है, परिवार में भी खिटपिट क्यों होती है, हम उससे नष्टमोह होते जाते। फिर अगर बहुत अच्छे ही मिल जाए हमारे घर में, परिवार में, संसार में, सब हमारा कहना मानने वाले मिल जाए, बहुत प्यार से रह रहे हैं, तो हम उनके मोह में ही रहेंगे। तो बाबा म्हणते होने दो थोड़ी खिटपिट, वो भी जरूरी है, तुम्हारा मोह नष्ट होता रहेगा। और वो होना है क्योंकि हिसाब किताब है। क्यों होना है, क्योंकि हमने द्वापर के बाद जो हिसाब बनाए हैं, वो जो हिसाब है वो अभी अंतिम समय है, तो चुकतू करके हमें घर वापस जाना है। तो खिटपिट तो होनी है, परिवार में, संबंधों में, रिश्तों में खिटपिट तो होनी है, वो पेपर तो आने हैं। क्यों, क्योंकि हमने हिसाब किताब बनाए। तो लेकिन बाबा म्हणता है लेकिन क्या करना है उस समय, वो तो होना है, खिटपिट होनी है, सब होना है, लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। सोपा है। बाबा वो तो होना है, तो वो होना है, वो होने के बाद कोई टेंशन नहीं लेना। उस समय क्या करना है, ट्रस्टी तो हमें अभी से बन जाना है, ट्रस्टी है, और साक्षी स्थिति की प्रैक्टिस करनी है। और जब स्पेशल कुछ हो जाता है
उस समय बाबा म्हणता है ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले, हल करो। मैं बैठा हूं, मुझसे शक्ति ले लो और परिस्थिति को सॉल्व कर लो, उसको खत्म कर दो, परिस्थिति खत्म हो जाएगी अगर मेरे से शक्ति लोगे तो। अगर मोह में फंसे होंगे तो हम करेंगे ये मेरा है, ऐसे क्या करता है, मैंने इसके लिए इतना किया, ये क्या कर रहा है, वैसे संकल्प चलेंगे और बाबा की मदद नहीं मिलेगी। तो बाबा म्हणता है उस समय क्या होना है, ट्रस्टी और साक्षी, तो फिर परिस्थिति हल हो जाएगी, मेरे से शक्ति मिलेगी। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी, गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। ट्रस्टी बनेंगे तो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, गृहस्थी बनकर सोचेंगे, रिश्ते नाते के हिसाब से सोचेंगे, मेरा संसार, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी सास, मेरी बहू, ये सोचेंगे तो बाबा म्हणते गड़बड़ हो जाएगी, नक्की होणार गड़बड़, क्योंकि बाबा से कनेक्शन नहीं रहेगा। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ, मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानी होगी। बाबा म्हणते ये मेरापन, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी ग्लानी हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जो बात है मेरापन, तो बाबा म्हणते वही गड़बड़ का कारण है। मेरा बच्चा और मुझे, मेरा बच्चा और मुझे ऐसा बोलता है, मेरे साथ ऐसे बोल रहा है, ऐसे बात कर रहा है, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसा करती है, मेरी सास मेरे को ऐसा करती है, ये मेरापन आता है ना तो सब बातें आती है। मेरा जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहां भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है, उसको चेक करो और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। तो अगर मेरापन है तो सुलझाने की कोशिश करेंगे और गडबड हो जाएगी, अजून गुंतागुंत होऊन जाईल। जर माझं समजून रिश्ता नात्याच्या हिशोबाने जर विचार केला तर बाबा म्हणतात गुंतागुंत वाढत जाईल, त्याच्यापेक्षा न्यारे होऊन जा, ट्रस्टी होऊन जा, साक्षी होऊन जा, माझ्याशी कनेक्ट होऊन जा, तर ते सगळं कन्फ्युजन, सगळी गुंतागुंत समाप्त होऊन जाईल। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है। तो अगर बुद्धि कहां भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है, उसको चेक करो और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। क्या नहीं बनेंगे, दिल शिकस्त, पक्का करून घेतोय बाबा म्हणताय हर बात में क्या बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। बिल्कुल कमजोरी नाही आली पाहिजे कोणत्याही कारणामुळे। घरामध्ये काही येऊ द्या, परिस्थिती काही कशी येऊ द्या, काही कोणत्याही प्रकारची नाममान शानची तकलीफ येऊ द्या, कोणी निंदा करो, कोणी अपमान करो, काही शारीरिक बीमारी येऊ द्या, किसी भी बात में दिल शिकस्त नहीं बनना है। आज का पाठ है और ये हमेशा हमें काम में आएगा। हमारा जीवन ही संपूर्ण रीति से बदल सकता है अगर हम दिल शिकस्त बनना छोड़ दे, क्योंकि हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। सिर्फ कहना नहीं करना है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाए तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे। अगर आप भी दिल शिकस्त हो जाओ, मतलब छोटे दिल वाले बन जाओ, तो बड़े दिल वाला कौन बनेगा। भगवान के बच्चे भी छोटे दिल वाले बन जाते, कमजोर हो जाते, तो बड़ा कौन बनेगा, बड़े दिल वाला। और कहीं होंगे, आप ही हो ना, तो क्या करेंगे। अभी समर्थ बनो और सन शोज फादर का पाठ पक्का करो, कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सन शोज फादर, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, वैसे मैं भी उनका बच्चा हूं, मुझे भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर मुझे भी शिव बाबा के सामने अपने आप को बिल्कुल डिक्लेयर कर देना है कि मैं वही बच्चा हूं, कल्प पहले वाला बच्चा हूं, जिसने ब्रह्मा बाबा के कदम रखकर उसके जैसा बन के दिखाया है। तो पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत है। अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत, प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा सन शोज फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
तो वो 9 बातें बाप दादा ने 9 रत्नों में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त बनने का इशारा दिया है वह निम्नलिखित है. ज्या मागच्या आजच्या सहित 9 मुरल्या चालवलेल्या बाबांनी कशापासून मुक्त व्हायचंय आपल्याला. पहला था क्रोध मुक्त. क्रोध से मुक्त होना है. 9 रत्नों में आने के लिए कौन सी 9 बातें उससे मुक्त होना है वो बाबा बता रहा है. क्रोध मुक्त होना है पहला तो. दूसरा व्यर्थ संकल्प मुक्त होना है. काही व्यर्थ संकल्प नाही चालवायचे. लगाव मुक्त होना है. लगाव झुकाव से मुक्त हो जाना है. परमत परचिंतन और परदर्शन मुक्त होना है. फिर 5वां है अभिमान व अपमान मुक्त होना है. किसी बात का अभिमान गर्व भी नहीं होना चाहिए और अपमान भी नहीं महसूस होना चाहिए किसी भी बात के कारण. झमेला मुक्त होना है. कोणता झमेला? जे बाबांनी सांगितलं कन्फ्यूजन गुंतागुंत. गृहस्थी रहेंगे तो झमेला ही रहने वाला है. ट्रस्टी बनेंगे तो झमेला मुक्त होना बिल्कुल आसान है. तो झमेला मुक्त. 7वां है व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त. व्यर्थ पहली दूसरी मुरली होती व्यर्थ संकल्प मुक्त. 7वां पॉइंट बाबा ने सांगितला व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त. व्यर्थ बोलना भी नहीं है और कोई डिस्टर्ब हो जाए हमारे बोलने से, ऐसे बोलने से भी मुक्त बनना है. 8वां है अप्रसन्नता मुक्त. जी मागच्या रविवारची मुरली होती. अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त हमें बनना है. और 9वीं आज की बात दिल शिकस्त मुक्त. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो.